बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश व आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सबको जुमातुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो। और बड़े दिनों बाद ब्लॉग शेयर कर रही हूँ इसलिए कि रमज़ान था। रमज़ान में बहुत सी रूटीन ज़रा टफ़ हो जाती है और वैसे भी दिल करता है जितनी इबादत की जाए उतनी कम है। और आज जुमातुल विदा है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ में याद रखिएगा, ताक रातें चल रही हैं, पता नहीं किसकी दुआ किसके लिए लग जाए। अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे, नज़र बद से बचाए, हासिदिन के हसद से बचाए, शैतान के शर से बचाए। सही बात है, ये दुआ वाकई बहुत ज़रूरी है और हम सबको लाजमी करनी चाहिए। कभी कभी इंसान को समझ भी नहीं आती, किसी को हमारी कोई बात बुरी लग जाती है कुछ लोग, अस्तगफिरुल्लाह ऐसे नहीं कहना चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं जिन्हें लगता है कि बस मैं सही हूँ बाकी दूसरा गलत है, मेरी ज़्यादा हो गई है, मैं बड़ी हूँ या बड़ा हूँ या कुछ है, बस मैं जो कह रही हूँ वो सही है, दूसरा जो कह रहा है वो गलत है। अक्सर लोगों को हर टाइम यही फ़ील होता है, इसलिए कहते हैं कि हर टाइम इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए और अपने अल्लाह से कहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बचाए हर मर्ज़ से, हर किस्म की शर से महफूज रखे। ये भी तो एक शर है ना, जब इंसान के अंदर मैं आ जाती है, मैं सही हूँ भाई, मैं परफेक्ट हूँ, वो भी तो एक शर ही है ना, इसलिए हर वक्त दुआ करनी चाहिए। तो बस ये मैं सहरी के टाइम से शुरू कर रही थी, पहले कुरान पढ़ा क्योंकि ताक़रातें चल रही हैं, उसके बाद टिक्के बनाए थे क्योंकि बच्चों को सहरी में ऐसे डिफरेंट सी चीज़ें चाहिए। कभी चने दही आ जाती है और कभी कीमा मटर, कभी कोफ्ते, कभी इस तरह की चीज़ें, क्योंकि बच्चे अब एक ही चीज़ रूटीन में सहरी में तो नहीं खा सकते। और मैं भी सहरी में तो लाजमी ही सालन वगैरह इस तरह की चीज़ें। और आज मैंने ट्राई किए थे चकोर पराठे, जो कि बड़े अच्छे बन गए थे, मज़े के लग रहे थे और बने भी बहुत सही थे, परफेक्ट किस्म के। बड़ा मज़ा आया आज की सहरी करके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बस जब तक आपसे व्लॉग शेयर होगा, रोज़ा खुलने का ही टाइम होने वाला है, नेक दिन है, आखिरी जुम्मा है रमज़ान का, जुम्मतुल विदा। पता ही नहीं चला रमज़ान गया, अब ईद की तैयारियाँ, आमद है ईद की। बस अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, एक दूसरे को दुआ में याद करते रहें। और ये जनाब सहरी के बाद बस सो गए, फिर सुबह उठे और ये मैं लाई थी नहीं अपनी बेडशीट्स, तो मैंने कहा देखें बिछा के कैसी लगती हैं, तो बड़ी प्यारी लग रही थी बेडशीट। मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर लूँ। 3-4 बेडशीट्स लाई हूँ, 5-6 बेडशीट्स बल्कि, क्योंकि रमज़ान के अंदर हो, फिर आगे ईद आ रही है। ईद पे बड़ा मज़ा आता है, आपका घर सेट हो, और सबका काम होता है यही ईद के ऊपर ख़वातीन का, तो भाई घर को सेट करना है, बच्चों की तैयारी, कपड़े, चीज़ें, बस इसी में ही टाइम गुजर रहा होता है। बहरहाल बहुत प्यारा सा जो है रूम सेट हो गया था, साफ़ सुथरा हो गया था। आज थोड़ा लेट उठे थे, मगर क्योंकि रात में जाग रहे होते हैं, सहर करके नमाज़ पढ़ के सोते हैं, उसके बाद फिर मुझे शॉपिंग के लिए जाना था ज़रा, तो बस मैं ये बेडशीट लेकर आई थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी ये बेडशीट शेयर कर लूँ। और इस सोफ़े के कवर मैंने लिए नहीं इस दफ़ा, क्योंकि मैं अक्सर ख़ुद ही बनाती हूँ सोफ़े के कवर, मार्केट से कभी नहीं लिए। पहले मैंने ख़ुद बनाए हैं और अब जो है ना मैं इनके लिए बेडशीट्स लाए, जो मैंने आपको ब्लैक दिखाई है ना, तो बड़ी अच्छे से एक पूरी जो है ना बड़े सोफ़े के ऊपर एक डबल बेड की पूरी बड़ी आ जाती है और सिंगल सोफ़े पे सिंगल बेडशीट की आ जाती है, तो बस सही है, इससे फटाफट से वॉश भी हो जाती है। और ये चादर ज़रा बड़े साइज़ की है ना, तो इसमें सिलवटें भी नहीं आती जब आप बिछाते हैं, तो बड़ी अच्छी सी बिछ जाती हैं। ये तो वही थी जो गुलटेक्स की चादरें हैं, मुझे बहुत एक्स्ट्रा पसंद है। ये लाई थी मैं बच्चों के रूम के लिए सिंगल, और ये ग्रीन मेरा फेवरेट कलर, बॉटल ग्रीन कलर, बहुत ही मुझे एक्स्ट्रा पसंद है। ये मैं लाई थी अपने बेडरूम के लिए। और इस दफ़ा मैंने आपको पहले दिखाई है जो वाइट वाली चादर लाइनिंग में, वो मैं लाई हूँ और बड़े अच्छे रिज़नेबल रेट में मिल गई हैं चादरें। मगर महंगाई तो आपको पता है बहुत ज़्यादा हो रही है, अब एक चादर आप जितनी भी ले लें 1500-2000 से कम का तो काम ही नहीं है। अच्छा, जबकि ये पहले गुलटेक्स की जो चादरें हैं बड़े अच्छे रेट में मिल जाती थी, मगर अब काफ़ी महंगी हो गई हैं। और ये चादर लाई थी घर में बिछाने के लिए, बहुत ही प्यारी, ये बहुत खूबसूरत, कलर बड़े प्यारे हैं, हल्की हल्की सी चादरें हैं ना, तो ये गर्मियों के अंदर ना आपका कमरा भी खुला खुला बड़ा बड़ा लगता है और बड़ा मज़ा आता है। ठंडे ठंडे कलर हैं, फटाफट से धुल भी जाती है बेडशीट और साफ़ सुथरी भी लगती है। चले, मैंने कहा आज आप लोगों से अपनी बड़े दिनों बाद शॉपिंग भी शेयर कर ली जाए। ईद शॉपिंग यही हो गई अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि घर की तैयारियां स्टार्ट करनी है, बाकी क्रॉकरी चीज़ें वो जैसे जैसे साथ साथ आता जाएगा। शॉपिंग तो मैं कर रही हूँ, बस हॉल शेयर करने में थोड़ी सुस्ती हो जाती है, क्योंकि आके ज़रा रख दिया और रमज़ान के अंदर दिल नहीं करता।
اور یہ صوفے کے اوپر بچھائی تھی جو کہ بہت پیاری لگ رہی تھی بچھنے کے بعد. یہ دیکھیں بڑی سائز کی تھی نا، تو اس کے اندر سلوٹے بھی نہیں ہیں، اور سائڈ میں اس کے جو تکیوں کے کور ہیں وہ کوشن ٹائپ بن گئے ہیں جو کہ بہت ہی پیارے لگ رہے تھے. اور یہ سارا میرا ہینڈ میڈ جو کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈیکوریشن پیسز تیار کیے ہیں، وہ میرے ٹی وی لانچ کی دیوار پہ آویز آئے. اور یہ گولڈن بلیک کلر مائی فیوریٹ کلر. اور اب تیاری ہو گئی ہے افطار کی شروع. رول سموسے جو کہ ہر گھر میں بنے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، پلیز 1-2 دن بعد کرنے ہی پڑتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ بچوں والے گھر کے اندر ہو یا مہمان ہو یا کبھی ہمسایہ میں افطار دینی ہو یا آپ کے گھر افطار پارٹی ہو تو پڑے ہوں فروزن تو فٹافٹ سے بن جاتے ہیں. اب تو خیر مارکیٹ میں بھی ہر چیز اویلیبل ہے، مگر جو گھر کی چیز کا مزہ ہے نا وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اور وہ جو ہے نا پکوڑے، اور پتہ نہیں کچھ ایسی چیز ہے کہ آپ افطار میں جتنا بھی سوچ لینا کہ آج ہم اتنا پرہیز کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، مگر آئلی چیزوں کی طرف ہم لوگ پھر آ ہی جاتے ہیں. آئلی چیزیں ہم کچھ نہ کچھ لے ہی آتے ہیں بیچ میں. اور یہ جناب ہمارا جو ہے افطار ٹیبل ریڈی ہو چکا ہے. بس دعا کرتے رہیں، دعا کریں. افطار کے ٹائم تو بس یہی کام ہوتا ہے، دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھنا. اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ تقریباً ہم 2-3 دن بعد ٹیبل کو اچھے سے سجا لیتے ہیں. سامان تو خیر سب ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، مگر پھر گھریلو برتن جو گھر کے سمپل جن میں ہم بناتے ہیں ان میں ہی سرو کر دیتے ہیں، مگر ہر 2-3 دن بعد پھر ٹیبل کو ہم انہی شیشے کے برتنوں میں بھی سیٹ کر لیتے ہیں. بہرحال کیونکہ وہ واش آپ کو پتہ ہے رمضان کے اندر جتنا ٹائم عبادت کو دیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے، ورنہ جب برتنوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں نا پھر واش کرنا مسئلہ ہوتا ہے. جو ڈیلی بیسس کے یوز کے برتن ہیں وہ تو ہم بڑے آرام سے یوز کر لیتے ہیں. اس لیے بہرحال ہر گھر میں اب یہ چیزیں تو ڈیلی بیسس پہ ہی بن رہی ہیں، جو کہ اب ذرا گلا وغیرہ خراب ہو رہا ہے تو فیل ہو رہا ہے کہ جو دہی پھلکیاں اور یہ رول سموسے چنا چاٹ دہی بڑے فروٹ چاٹ یہ تو سب کچھ ڈیلی بیسس پہ الحمدللہ سب کے گھر بن رہا ہے. مارگریٹا بڑا مزے کا ہوتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے. اور بس یہ ہمارا افطار کا دسترخوان تھا. افطار کریں گے آپ سب ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، اور کوشش کریں میں سے بچیں، کیونکہ اپنا کیا کہتے ہیں اپنا جو ہے نا آپ اپنا خود ایک کریں. میرے ذہن سے لفظ اسکپ ہو گیا. اپنا آپ خود ہی یعنی کہ اپنے آپ کو خود جج کریں. اردو کا لفظ میں بولنا چاہ رہی تھی مگر وہ اسکپ ہو گیا، انگلش والا ہی بول رہی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو خود جج کریں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، تو بس پھر زندگی آسان ہو جائے گی. جب ہم اپنے آپ کو خود جج کرنے لگ جائیں گے، لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیں گے نا، کسی کے ساتھ بھی ہم مقابلہ نہ کریں اپنا. ہر کوئی اپنے آپ میں ایک خود شاہکار ہے انسان، اس لیے کوشش کریں اپنے آپ کو صحیح کریں. خوش رہیں.